हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि आ रही है, जो 3 और बचे हैं। मैं एडवांस में आप लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूं और आप लोग भी मुझे भी शुभकामनाएं दीजिए। नवरात्रि का पर्व ये 9 दिन हमारी माता का हमारे घर में वास होता है। वैसे तो वास हमेशा ही माँ का घर में होता है। कहते हैं ना कि स्त्री जो है दुर्गा का ही रूप है, लेकिन हम ये जानते हैं कि 24 घंटे अगर स्त्री दुर्गा का रूप ही रखेगी तो घर के लोग परेशान हो जाएंगे। स्त्री हमेशा सीता रूप में धीरज, धैर्य, धर्म के साथ रहती है और वही स्त्री महान है जो माँ का दर्जा पाती है, बहन का दर्जा पाती है, पत्नी का दर्जा पाती है, जिसकी वाणी में सरस्वती का वास हो। लक्ष्मी जैसे उसके कर्म हो, अपने परिवार को संभालने का। माँ गौरी जैसा प्रेम हो अपने पति के लिए। सीता जैसा धीरज हो, क्योंकि हम स्त्रियों को धरती की संज्ञा दी गई है सहन शक्ति के लिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति न होती तो हम जननी न होते। क्योंकि एक जननी को जितनी तकलीफ एक बच्चे को जन्म देने में एक माँ को मिलती है, दुनिया में शायद वैसा दूसरा दर्द कोई नहीं होता है। संस्कारों से लदी स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है, सरस्वती का रूप होती है। अगर अपने ऊपर विपत्ति पड़ जाए तो वो दुर्गा का भी रूप होती है। अगर किसी के कुदृष्टि हमारे परिवार पे पड़ जाए तो वो काली का रूप भी होती है। किसी का विनाश करना है तो वो चंडी का भी रूप बनती है। स्त्री के बहुत रूप हैं। ये 9 दुर्गा में स्त्री के रूप का ही वर्णन हुआ है। 9 दिन में माता का अलग अलग रूप है और माता ने कहा भी है कि संसार की हर स्त्री मेरा ही रूप है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता के कहे हुए शब्दों पर चलें, अपने घर की व्यवस्था, अपने घर की परंपराएं, संस्कार को बनाए रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, पतिव्रता बने, अपने परिवार के लिए हमेशा उनकी रक्षा, उनकी सेवा, उनकी देखभाल के लिए हमेशा हम तत्पर रहें। हम स्त्रियों को ही त्याग की मूर्ति कहा गया है। हम स्त्रियों को माँ का रूप हर जगह दिया गया है। हमें ही लोग गंगा मैया भी कहते हैं, क्योंकि वो स्त्री का रूप ही है। हमारी भारत माँ को भी भारत माता ही कहते हैं। हम स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया गया है। हमें अधिकार भी बहुत दिए गए हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वो अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। हम वो अधिकारों को सही जगह इस्तेमाल करें। लोग कहते हैं कि स्त्री 2 कुल का लाज होती है, 2 कुल का मान होती है, लेकिन मैं कहती हूँ स्त्री तो 2 कुल का ही लाज होती है, मान होती है। पुरुष 3 कुल का सम्मान करता है, 3 कुल का वो मान होता है। मान करने वाला अगर है तो उसका अपना घर, उसका ससुराल और उसका ननिहाल। पुरुष की पहचान उसके ननिहाल तक जाती है। क्योंकि कहीं भी अगर हम लड़का देखने जाते हैं तो सबसे पहले उसके ननिहाल की गणना करते हैं कि इसका ननिहाल कहाँ है। लड़की वालों से कोई नहीं पूछता है कि आपकी बेटी का ननिहाल कहाँ है, लेकिन लड़के वालों से पूछा जाता है कि आपके बेटे का ननिहाल कहाँ है। तो पुरुष जो है वो 3 कुल का मान रखते हैं और उनको रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए।
तो हमें जो भी कर्तव्य मिले हैं उनको अच्छे से निभाना चाहिए। हम स्त्रियों को इतना सम्मानजनक पद मिला है तो उन पद को भी सम्मान से रखना चाहिए। और मैं लोगों से ये कहूंगी कि ये मत कहिए सोचिए कि 9 दुर्गा है तो 9 दिन स्त्री का मान रखें, कन्याओं का मान रखें, उसके बाद उनके साथ गलत व्यवहार करें। ये बिल्कुल गलत है। आप हमेशा ही गलत ही बताए जाएंगे, चाहे फिर आप जितना अच्छा कर लें। तो सिर्फ 9 दिन स्त्री पूजन न करिए, 9 दिन कन्या पूजन न कीजिए। हमेशा हमेशा के लिए पूजा कीजिए उनकी, हमेशा हमेशा के लिए उनका मान करिए। कन्याओं का विशेष तौर से उनकी रक्षा कीजिए, उनका मान कीजिए, औरतों का सम्मान करना सीखिए। क्योंकि अगर आप अपने घर में अपनी माँ बहन का सम्मान करते हैं तो बाहर की हर स्त्री, हर बेटी का सम्मान करें। यही एक पुरुष का संस्कार होना चाहिए, क्योंकि वो पैदा ही एक स्त्री से होता है और एक स्त्री ही उसको पालती पोसती है। एक स्त्री से ही उसके सारे नाते रिश्ते जुड़ते हैं और उसको प्रेम भी एक स्त्री से ही मिलता है। तो स्त्री का सम्मान जरूर करें। 9 दुर्गा की फिर से एक बार हम आप लोगों को बधाई देते हैं। नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। अच्छे से माँ का आगमन हो और माँ का ध्यान लगाइए। जय श्री राधे।